नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। यूक्रेन ने उड़ाया रूस का अवैध S-350 डिफेंस सिस्टम। भारत और चीन के लिए खतरे की घंटी बजी। तो वहीं दूसरी तरफ खोए हुए स्वर्ग को अपनी नई राजधानी बनाने जा रहा है ईरान। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी पैसों से जंग लड़ी जेलेंस्की पर इतना क्यों भड़के ट्रंप। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की सत्ता बदलते ही दुनिया भर में समीकरण बदलने लगे हैं। अब तक जो अमेरिका जंग में यूक्रेन के साथ दिख रहा था वह अब रूस के पाले में नजर आ रहा है। सऊदी अरब की मध्यस्थता में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने बात की है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में कि जंग को खत्म कर दिया जाए। यही नहीं, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को युद्ध खत्म करने की सलाह दी थी। इसके बाद जेलेंस्की ने उन पर ही पलटवार किया था और कहा था कि वह रूस के भ्रम जाल में फंस गए हैं और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमेरिका से बातचीत के आधार पर ही जंग को लेकर आखिरी फैसला होगा, लेकिन बातचीत में यूक्रेन को भी शामिल करने पर सहमति जताई। जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की एक तानाशाह जैसा काम करते हैं जो बिना चुनाव के ही सत्ता में बने हुए हैं। यही नहीं, ट्रंप ने कहा कि एक कम सफल कॉमेडियन ने अमेरिकी पैसों की बर्बादी करके जंग छेड़ दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 350 बिलियन डॉलर की रकम खर्च कर दी गई है। यह पूंजी एक ऐसी जंग में लुटाई गई जिसे अमेरिका और ट्रंप के बिना जीता नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बिना इलेक्शन के ही तानाशाह के तरह वह सत्ता में बने हुए हैं। जेलेंस्की का या तो जंग खत्म कर देनी चाहिए या फिर वह देश को ही खो देंगे। इस पर भी यूक्रेन के विदेश मंत्री आद्री सिविहा ने जवाब दिया है कि और कहा है कि उनके देश को कोई सरेंडर नहीं करा सकता। हम अपने अस्तित्व के अधिकार की रक्षा करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन मामलों के दूत कीथ केलोग से कीव में जेलेंस्की ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी दूत से कहा कि ट्रंप प्रशासन को पहले पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। इस बीच जानकारों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह अमेरिकी मामलों पर फोकस करना चाहते हैं। ऐसे में वह चाहते हैं कि यूक्रेन इजराइल जैसे देशों के साथ वह बहुत ज्यादा निवेश ना करे, इसलिए वह युद्ध समाप्त करने पर ही फोकस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में व्लादिमीर पुतिन से अच्छे संबंध थे। माना जा रहा है कि इसी का फायदा उठाते हुए वह जंग खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने पिछली बार व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्र ईरान अपनी राजधानी तेहरान को बदलकर मकरान करने का विचार कर रहा है। तेहरान पिछली 2 सदी से ईरान की राजधानी रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ बढ़ती आबादी, टैरिफ जाम, जल संकट, प्रदूषण और जमीन के धंसने जैसी घटनाओं के कारण ईरान अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का विचार कर रहा है। कुछ दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान दिया था कि सरकार खोए हुए स्वर्ग को ईरान की नई राजधानी और देश का नया आर्थिक केंद्र में बदला जाना चाहिए। ईरान में राजधानी बदलने पर सबसे पहले 1979 में विचार किया गया था, लेकिन तब वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण इसे टाल दिया गया था। अब फिर से ईरान के हुक्मरानों ने राजधानी बदलने को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मकरान को भविष्य का आर्थिक केंद्र बनाने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वह क्षेत्र खुले समुद्री मार्ग तक पहुंच, क्षेत्रीय विकास और भूकंप के कम जोखिम के कारण उपयुक्त हो सकता है, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और भारी वित्तीय बोझ जैसी बड़ी चुनौतियां भी है। कुछ विशेषज्ञों और नागरिकों ने इस कदम का विरोध भी किया है। पूर्व तेहरान मेयर फिरूज हनाची का मानना है कि राजधानी की समस्याओं को बेहतर निवेश और शहर के विकास से हल किया जा सकता है। 2024 में तत्कालीन गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने इस बदलाव की अनुमानित लागत 100 अरब डॉलर बताई थी। अगर यह बदलाव होता है तो ईरान की आर्थिक और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाएगा।
जिससे वह दुबई और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। हालांकि इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को लेकर एक अहम बैठक के लिए अमेरिका और रूस के शीर्ष राजनयिक पहुंचे ही थे कि इसी दौरान रूस को युद्ध क्षेत्र में एक बड़ा झटका लगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनकी सेना ने रूस की अवैध और एडवांस S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में तबाह हुए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की घटना भारत और चीन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। यूक्रेन द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में एक रूसी सैन्य काफिला एक कृषि क्षेत्र से गुजरता दिख रहा है। वीडियो में S-350 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की लॉन्च व्हीकल दिखाई देती है। अगले ही पल एक सटीक हवाई हमले में इसे नष्ट कर दिया जाता है, जिससे इलाके में धुआं और धूल का गुब्बारा उठता है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय को यह फुटेज ब्लैक फॉरेस्ट ब्रिगेड ने उपलब्ध कराया है। यह यूक्रेन की आर्टिलरी रिकॉन्सेंस यूनिट है। हालांकि इस हमले को सटीक लोकेशन और तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। यूक्रेन की ब्लैक फॉरेस्ट ब्रिगेड ने इस वीडियो के साथ एक बयान जारी किया। हमारे टोही दल की कुशल रणनीति के चलते रूस की नवीनतम S-350 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की खोज कर नष्ट करने में सफलता मिली। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह यूक्रेनी सेना के लिए एक बड़ी सफलता होगी। वहीं रूस के लिए यह एक बड़ा झटका और शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। रूस अपनी S-300, S-350 और S-400 वायु रक्षा प्रणाली को लगभग अवैध मानता रहा है, लेकिन यह हमला उनकी इस धारणा को चुनौती दे सकता है। S-350 रूस की सबसे एडवांस मीडियम रेंज सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस प्रणाली मानी जाती है। इसे रूसी सेना में पुराने S-300 PS और BUK M1-2 सिस्टम की जगह 2020 में शामिल किया गया था। इसकी लागत की बात करें तो एक S-350 यूनिट की कीमत $130 मिलियन से अधिक है। इसकी प्रत्येक यूनिट में 12 मिसाइलें वाले मोबाइल लॉन्चर, एडवांस मल्टी फंक्शनल रडार और एक कमांड पोस्ट शामिल होता है। यह सिस्टम 120 किलोमीटर तक की दूरी तक आने वाली क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिससे यह बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः ही खतरों को पहचानकर उन्हें नष्ट कर सकता है। S-350 और S-400 दोनों ही रूस की S-300 प्रणाली के उन्नत संस्करण हैं। भारत और चीन दोनों ने हाल ही के वर्षों में रूस से बड़ी संख्या में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। S-350 भले ही S-400 जितना एडवांस ना हो, लेकिन इसे भी एक बेहद प्रभावी सुरक्षा प्रणाली माना जाता है। S-350 मध्यम दूरी की सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि S-400 लंबी दूरी की मिसाइलें को नष्ट कर सकता है। दोनों सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें एक जैसी होती है, केवल इनकी मारक क्षमता में अंतर होता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।